चलिए एक बार फिर ऊंचाई एवं दूरी वाली जो 8वीं प्रश्नावली को हम खत्म कर चुके थे। आज है जो कि लगभग 6 नंबर का सवाल आता है, जिसका कितने नंबर का 6 नंबर का सवाल आता है इसमें से। और यदि बुक के अंदर से पूछे तो काफी इजी, क्योंकि बुक के सभी सवाल रटा रटाए होते हैं हमारे। और ये एक्चुअल में करता है क्या है कि आउट ऑफ बुक्स पूछ लेता है, किताब के बाहर पूछ लेता है, तब समस्या आ जाती है। पर ये प्रश्नावली यदि कठिन लगती है तो क्यों लगती है, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। जो प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। ये जो प्रश्नावली कठिन लगती है क्यों बताऊं। एक तो सबसे मोस्ट ऑफ क्या होता है कि बच्चों को इसके जो सूत्रों की आड़ में ढक दिया जाता है। इसमें बहुत सारी सर्वसम्मिकाएं, सर्वसम्मिकाएं मतलब बहुत सारे सूत्र हैं, और जितने ज्यादा सूत्र होंगे उतने भटकने का ज्यादा खतरा है। वो एक्चुअली में याद नहीं रहते हैं। इसमें जो काम है कि सर्वसम्मिका को उनका ही काम है, और वो यदि याद नहीं रहे तो फिर ये सवाल कर नहीं सकते हो। यदि इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको 30-40 सूत्र लिखा देता जैसे कि किताब में लिखे हुए हैं, तो फिर वो आपके दिमाग में सबसे पहले ये फ्रस्ट्रेशन बनना शुरू हो जाता है कि यार ये सूत्र तो अपन को याद रहेंगे नहीं। और जैसे ही दिमाग में ये आया कि सूत्र याद रह ही नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में ये सवाल आपसे भी होंगे भी नहीं। मैं क्या करूंगा कि पूरी कोशिश है कि मिनिमम सूत्र लेकर, बहुत कम से कम सर्वसम्मिकाएं लेकर इन सवालों को अपन हल करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इजीली ये हल हो जाएगा। यहां पर मैं एक तरफ इस भाग में सर्वसम्मिकाएं कुछ लिख रहा हूं, ये आपको समझाते हुए कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। किताब में जितने सूत्र दिए हुए उन सभी को एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से 3 सूत्रों से ही काम चल जाएगा। मैं आपको वो जो सारणी दे रखी है 40 से 50 सूत्र, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिक से 3 हम सर्वसम्मिका लेंगे, बाकी जो खेल है उसके चारों तरफ ही जाएगा। उससे फिर 3 सर्वसम्मिका के बाहर कुछ भी जा सकता है। ये हमारा कॉमन सेंस है कि इजी काम लगता है कि 3 सूत्र याद कर लो, मुश्किल काम लगता है कि 50 सूत्र याद करो। अब मैं 3 सूत्रों की बात करूंगा जो सर्वसम्मिका है। हम उसके बारे में बात करेंगे जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी सभी उसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये सर्वसम्मिका। उसके अलावा जो दूसरी सर्वसम्मिका आपको याद रखनी है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें जो जितनी भी दे रखी है मैं उनकी बात नहीं करता हूं। 3 सर्वसम्मिका तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब कोई आप ये कहो कि 50 से मैं 3 पे ले आया तो 3 भी नहीं करे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? इससे ज्यादा शॉर्टकट हो नहीं सकता है। अर्थात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। 3 यदि आपको याद है तो बाकी इनसे ही बनेगी, क्योंकि आपको तो क्या करना है वहां पर कि कोई सूत्र आ जाए तो वो ध्यान रखना है कि किस सूत्र का कहां पर प्रयोग होता है। ये 3 आपको पता है तो फिर चौथे की आपको जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। अब बाकी जो सर्वसम्मिकाएं जो बनती है वो कैसे बनती है मैं आपको बता दूंगी। बाय द वे यहाँ कॉस स्क्वायर का मान पूछे, 1 का 1 साइन स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये दूसरी सर्वसम्मिका और बन गई। बाय द वे साइन स्क्वायर का मान पूछे, कॉस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब आपको ये याद है तो इसको याद रखने की झंझट क्यों करनी। मैं जो सर्वसम्मिका वो आपको याद है तो बाकी 2 से बच जाओ आप, क्योंकि इससे ये बन रही है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सबसे पहले जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे 1 बराबर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यदि इसको और करें तो जिसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का एक इधर रखे माइनस का एक, दो और बन गई, इससे बन रही है, इससे बन रही है। अपनी तरफ से ज्यादा कोई प्रयास करो मत, एवरेस्ट पे हमें चढ़ना नहीं है। अब यहां पर जैसे इसी प्रकार सेम एक बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसको इधर ले आओ। इसी प्रकार यदि कॉट स्क्वायर का मान पूछे, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का एक इधर आके माइनस का एक। पहले तो ये एक जो बेसिक है आपको ध्यान ये रखनी है, इससे बाकी बन रही है, दो दो ये बन रही है, मतलब दो दो चार पांच छह याद करने की इससे जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे ही बन रही है। क्लियर? दूसरी चीज, कौन सा त्रिकोणमितीय मान इसका अपोजिट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। जैसे साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का, ठीक है ना। इसलिए इनको एक दूसरे के अपोजिट मान में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे साइन थीटा का मान पूछे, साइन थीटा का ज्ञात करना है, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉसेक, एक बटा कॉसेक लिख सकते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसी प्रकार कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है। इसी प्रकार कॉस थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का, 1/, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, 1/, कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा किसका उल्टा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, 1/10। इसके अलावा दो मान है और है जिसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि जैसे टेन थीटा का मान ये भी हो सकता है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा का मान इसका उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि आपको ये बेसिक चीजें पता है सिर्फ इतनी, तो ये पृष्ठ वाली कहीं पर नहीं जाएगी। बहुत इजीली इस पृष्ठ वाली को आप क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग कर सकते हैं। अब इस पृष्ठ वाली में सावधानियां क्या रखनी है, ये होती क्यों नहीं मैं आपको बता दूं। एक तो आपको जो पूरे क्लासों का जो नॉलेज है, जैसे गुणनखंड, फैक्टर, थोड़े बहुत बीच में ये आ जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। पहली चीज, अंडर रूट आ जाए तो हमें क्या करना है, अंडर रूट हटाना है। और इस प्रश्न वाली को मैं सॉल्व करने का सिर्फ एक लाइन में आपको तरीका बता देता हूं। जो भी सवाल आए उस पे जो भी मान हो उसे साइन या कॉस में ट्रांसफर कर दो। किस पे बदलना है, साइन या कॉस में बदल दो। यदि सवाल में ऑलरेडी साइन या कॉस का कोई मान दे रखा है तो उसको छेड़ो मत, और साइन या कॉस के अलावा बाकी जितने मान दे रखे हैं उसे छोड़ो मत। मतलब उसे किस में कन्वर्ट करना है, साइन या कॉस में। आपको किसी के भी मान है साइन या कॉस में कन्वर्ट करने हैं, इतना ही काम आप लोगों ने कर दिया तो बहुत ही इजीली ये सभी सवाल हो जाएंगे। स्टार्ट के जो दो सवाल हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। अलग टाइप के मतलब वो एग्जाम में तो नहीं आते, फिर उसके बाद वाले सवाल है, वहां से सर्व समीका वाले सवाल शुरू होते हैं, वो सब एग्जाम में आते हैं। स्टार्ट के दो सवाल क्या है देख लीजिए पहले से। एक्चुअली बटन दबाना ही भूल गया था। हाँ, ये सवाल देखिए, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा में व्यक्त कीजिए। यहां जिसमें व्यक्त करना है, जैसे कॉट थीटा में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कॉट थीटा का विलोम देखिए, इसका होता है टेन थीटा। तो लिखो यार, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/, कॉट थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, त्रिकोणमितीय मान क्या है, यहाँ पर लंब बटा आधार, यहाँ लिख दिया लंब बटा आधार। इसका मतलब इसका एक क्या हो गया, लंब, आधार कितना हो गया इसका, कॉट थीटा। अब ये एक क्या इसका लंब है और ये क्या इसका आधार है, तो इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
यहाँ पर लंब कितना है 1 और आधार कितना है कॉट, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब आधार हमारे पास आ गया कॉट थीटा, लंब आ गया 1 और कर्ण आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जिसके पूछा है, जैसे साइन थीटा का पूछा है, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार वो सेक का पूछ रहा है, सेक थीटा को कैसे लिखते हैं कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आधार कितना है कॉट थीटा, इसके नीचे लिख दिया कॉट थीटा, सेक का हो गया। अब पूछेगा किसका टेन थीटा, किसका टेन थीटा। टेन थीटा कितना है यहाँ पर देखिए, कहाँ गया, हाँ टेन थीटा का मान क्या है लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर 1, आधार कितना है कॉट थीटा। तो अर्थात की साइन सेक टेन को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएंगे। क्लियर, देखिए फोटो क्लिक कर लेता हूँ, भेज दूंगा। चलिए अब शुरुआत होती है असली सवालों की। ये सवाल तो बोर्ड में नहीं आते, ये उतना ही क्लियर बोल रहा हूं, ये सवाल आपको नहीं पूछेगा, इसलिए अब इसकी आपको जरूरत भी नहीं। आपको जो जरूरत पड़ेगी सिर्फ उनकी जरूरत पड़ेगी। हम स्टार्ट में स्टेप बाय स्टेप में सवाल ले रहा हूं, सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। सरल कठिन कुछ होता नहीं, या तो एक सवाल आ गया तो सरल, वो ही नहीं आए तो कठिन। सवाल देखिए, तीसरा सवाल इसका, तीसरा सवाल क्या देखो, बोलते रहना कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो सर्व समीकरण वाले यहाँ से सवाल जो शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट में पकड़ लेना इन सवालों को, तो ही समझ में आएंगे। बाकी जब मैं समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, पर घर जाके 4 दिन के बाद करोगे तो सब वापस वहीं के वहीं आके तक जाओगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, इस हैंड में की तरफ है वो LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। मैक्सिमम कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से वो RHS के बराबर हो जाएगा, पर कई बार कंडीशन ऐसी बनती है कि लेफ्ट हैंड साइड को कितना भी आप सॉल्व करो वो RHS के बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको RHS को भी क्या करना है सॉल्व करना पड़ेगा। पर ऐसी कंडीशन बहुत कम आएगी। मैंने आपको मूल मंत्र दिया है कि यहाँ पर जो भी दे रखा है उसको किसको है, यदि साइन या जो भी मान दे रखे हो उन्हें साइन या कॉस में बदलिए, बाकी कुछ करना नहीं। पहले से ही साइन कॉस में हो तो फिर आपको अलग टिकड़म लगानी पड़ेगी। इसमें ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर कोई भी पद दे रखा हो उस पर कोई कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल दो। अंडर रूट वाला मैटर कहीं आ रहा है तो उसको पहले सॉल्व आउट कर दो। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको हम ले रहे हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ देखिए इसके बीच में किसका निशान है, ये मतलब ये और ये अलग अलग संख्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन है, इस पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो इस पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या करो कॉमन निकाल दो। इससे इसका भाग इसमें दो 1 प्लस इसका भाग इसमें देंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कर जाएगा, क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा। और हमारा एक बेसिक प्रमेय है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसको तो वैसा कॉस स्क्वायर को तो बदलना ही नहीं, मैंने पहले ही कहा साइन या कॉस है तो इसको कभी बदलना ही नहीं है। कॉस स्क्वायर का ये कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको तो छेड़ना नहीं है और इसको छोड़ना नहीं है। अब ये कोसेक है, कोसेक किसका अपोजिट है देखिए साइन का, तो इसका मतलब इस कोसेक को किस पे वो किया जा सकता है
कॉस स्क्वायर थीटा, ये इंटू कॉसे को क्या लिखा जा सकता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसका गुणा इससे कर दो, कॉस स्क्वायर का गुणा 1 से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जाता है, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा को कॉट थीटा लिखा जाता है, स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हैंड्स प्रूफ। हिंदी में लिखना चाहो तो किस सिद्धम, संस्कृत में लिखना चाहो तो किस सिद्धम, हिंदी में लिखना चाहो तो यही सिद्ध करना था, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो HP हैंड्स प्रूफ। ठीक है ना, अपने ये ठीक है, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, थोड़ी कर्सिव राइटिंग दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जहां पर सर्व संख्या लग रही थी वो लगा दी, जहां कौशिक वगैरह थे उनको हमने साइन या कॉस में बदल दिया, इतना ही काम किया, ये आपका आ गया। चलिए इसे मैं क्लिक कर लेता हूं, फिर अगला सवाल। अब दूसरा सवाल, 3-4 सवाल कर देंगे ताकि समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएंगे, और घर पे जाके इन सवालों को करो, उसके अलावा दूसरे भी आपको करने चाहिए, पर इतना करें करो। सवाल नंबर 4, सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 1, अर्थात कि ये LHS और ये है, अर्थात कि ये लंबी चौड़ी जो रामायण महाभारत लिखी हुई है इसका मान सिर्फ एक ही है, ये सिद्ध करना है। कर सकते हैं इजीली, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए जिसका जो मान है वो निकाल दो, जैसे ये सेक थीटा है, मैं इस LHS को ले रहा हूं, उसको वापस लिख रहा हूं, ये LHS। सवाल लंबाई में कितना भी उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जैसे ये सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा अंदर 1 माइनस, इस साइन को छेड़ो ही मत, ये समझ लो कि साइन और कॉस बिगड़ेल सांड है, इनको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना, ये फिर बेटी मारने आते हैं, यू नो, इसलिए इनको ये ध्यान रखना, इनको छेड़ना नहीं है और बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। इसको वैसा कैसा सेक थीटा, देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे टेन थीटा को 1/cot थीटा, पर मैंने पहले ही कहा है कि आपने नहीं, कॉट में किसी ने बदलना, किसमें, साइन या कॉस में, तो टेन थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका गुणा इससे कीजिए, 1/cos थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा का गुणा इससे कीजिए, साइन थीटा बटा 1 का गुणा साइन थीटा से किया साइन थीटा, कॉस थीटा का इसके नीचे वाले 1 से गुणा किया कॉस थीटा, इसका गुणा इन दोनों से कर लिया, हो गया काम। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, बीच में किसका निशान है, प्लस। अब साइन कॉस में बदलने का काम कर दिया है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक वैसे जैसे 2 और 2 को जोड़ते हैं, पर ये जोड़ थोड़ी अलग होगी। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, इसका भाग इस पे दूं, एक बार 1 का गुणा ऊपर वाले से 1 से किया तो 1, इसका भाग इस पे दूं, एक बार उसका गुणा साइन से करो, साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार में इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी लघुत्तम लेना पड़ेगा, इसका भाग इस पे दो, एक बार 1 का गुणा 1 से किया तो 1 माइनस इसका भाग इस पे दो, एक बार 1 का गुणा साइन थीटा से किया तो साइन थीटा। इसमें कोई बदलाव लाना नहीं है, तो इसको वैसा वैसा लिख दो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस्टेक है, ये कॉस्टेक है, इसके नीचे कोई, इसके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या है, गलत नहीं है, मतलब इंटू है, क्या है, इंटू है।
तो इंटू मतलब इसका गुणा इससे करना है, एक माइनस साइन थीटा का एक प्लस साइन थीटा से गुणा करो। ये मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ आएगा। ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधी बात है, दो समान संख्या है, उनके बीच में निशान अलग अलग है, तो उनका गुणा हमें इनका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे एक का गुणा एक से किया तो एक, माइनस प्लस माइनस, साइन का साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां ये सब बराबर लगाना है, एक माइनस साइन स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, काट दो कितना गया एक, तो वही LHS बराबर RHS, ठीक है, हो गया। धीरे धीरे आपको कठिन सवालों के इसके स्वाद भी मिलते रहेंगे, चिंता करना मत। क्या हुआ, तेरा लग गया। अब सवाल नंबर 5 पर, वो भी ठीक पढ़ने का मामला है, मैं तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा पहली बार हो रहा है, उतारने की जरूरत नहीं है, मस्ती से आराम से घर जाके उतारेंगे। 5वां सवाल, अच्छा ही बोलना, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे एक जैसा क्यों दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, इसके बीच में प्लस है या इसके बीच में इंटू है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे 2 + 3 5 होता है, यहाँ 2 और 3 होता है, इंटू है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें अलग अलग है। अब हमारे पास ज्यादा विकल्प तो है नहीं है, LHS ये RHS, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए LHS है, जो भी करना है आपको LHS के साथ करना है, गरीब का है तो ये है, उसको तो अपन को छेड़ना नहीं है, इसको ले लीजिए LHS, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के बीच में प्लस का निशान है, जोड़ लो, इन दोनों का लघुत्तम कितना है, अलग अलग संख्या, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भाग इस पे दो, मतलब इससे इसको काट डालो, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कर दिया, क्या बचा, उसका गुणा 1 से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका भाग इस पे दे दो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कर दिया, कितना बचा, साइन स्क्वायर का गुणा इससे किया तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, अब ये आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब ये 1 है, इसका मतलब इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, या इसके या समझो यूं लिखा जा सकता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फर्क पड़ा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसका इसका आपस गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ 1 है, इस 1 की जगह यदि मैं
हो गया सर, हो गया, हो तो गया सर। cosec square theta. सर भूल गया। हाँ, 1/sin स्क्वायर का मान क्या होता है? Cosec square theta. कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर का मान Sec square theta. सेक स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS. RHS। कैसे देखो? ज्यादा कर्सिव में लिखे क्या करूंगा, जो लिखोगे तुम लिखोगे। क्लियर? ये अभी तक भी ये समझो कि सरल सवाल है। चलिए अब इसके बाद सवाल नंबर 6। यहाँ जितने सवाल जैसे मैं बता रहा हूँ उन्हीं सवाल वो घर पे जाके जैसे आप होमवर्क करते हो ना, मैं जो फोटो भेजू उसकी आप वेट मत किया करो, कोशिश ये करोगे अपनी मर्जी से कर दो, और नहीं आए तो फिर वो उसमें आप क्या करो, चेक कीजिए उसे। चलिए अगला सवाल है, अब कौन सा सवाल है? छठा। चलिए छठा सवाल देख लीजिए। उसमें 40 मिनट हो जाए तो बोल देना मुझे, ठीक है? दिख भी रहा। बंद तो नहीं हो गया वापस? नहीं चालू है 17 मिनट 17 मिनट 8 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये LHS, ये RHS बराबर एक दिन से क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। LHS को ले लीजिए पहले। LHS कितना है? √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस। अभी सवाल में देखो ये कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ऑलरेडी साइन में दे रखा है और साइन को तो मैंने छेदने के लिए बना रखा है और मैं यहाँ अभी भी नहीं छेदना है। पर जब कभी अंडरवुड वाला सवाल आ जाए तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे भी करके इस अंडरवुड को हटाओ, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं सवाल इसका आंसर आएगा नहीं। तो किताब बंद कर दे, कॉपी बंद करो दोबारा पुरानी, क्या इसे समझ में नहीं आएगा। यहां पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या है, साइन थीटा है। क्लियर? जब भी ये कंडीशन आ जाए ये इस टाइप वाली अंडरवुड वाली, हम क्या करते हैं कि जैसे ये 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे वाली संख्या को देखो तो इसका विलोम 1 माइनस साइन से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और अंश और हर दोनों में करेंगे। अंश एवं हर में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, यहां देखिए यहां यदि 1 माइनस साइन थीटा होता है तो किससे गुणा करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से, जो है उससे अलग निशान से गुणा करना है, अर्थात कि अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा तो ही है, किससे गुणा करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, इसका गुणा करो तो क्या आएगा, एक जैसी संख्या दो बार है, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान व्यंजक है। ठीक इसी प्रकार ये एक बार प्लस में एक बार ही माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात कि एक का गुणा एक से करो कितना आएगा, एक प्लस माइनस माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और किसी भी अंडरवुड को हटाना है, जैसे इस अंडरवुड को हटाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्गमूल। यदि मैं कहूं कि जैसे अंडरवुड 9, इसका वर्गमूल निकालना है, अंडरवुड हटाना है, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ठीक इसी प्रकार ये स्क्वायर वाली संख्या इनका यदि वर्गमूल निकालना हो, जैसे 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है
तो स्क्वायर हटा दो, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर ध्यान से भी आप देखोगे, ये कॉस थीटा इस एक के साथ भी है, कॉस थीटा किसके साथ है? साइन के साथ भी है। अर्थात कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस का माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा को टेन थीटा। तो ये लिख दो माइनस टेन थीटा। LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ। ये हैंस प्रूफ बैठा बैठा आ रहा है, इसलिए फिर सही इसको रोक के सही कर देते हैं। अब इसके बाद है अगला सवाल। सवाल नंबर अब है 6 हो गए। ना सवाल फंसते वाला सवाल नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। 7वां सवाल यहां जरूर फंसोगे, कॉपियां नहीं खोलोगे। हाँ, बंद रखो कॉपियां। सेक स्क्वायर थीटा, सवाल तो बोलो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये अंडर रूट इतना जल्दी हटेगा भी नहीं। तुम कहोगे कि इसका भी गुणा कर दो, नहीं करना है गुणा। अपना पहला रूल किसके ऊपर अपन कायम है कि ये जो दे रखी है चेंज करना। किसको चेंज करना? साइन या कॉस में। इसके अलावा मत हटो, चीजों से मत हटो। बाद में जो करना है साइन या कॉस पे आने के बाद जो करना है वो करो। सेक थीटा को कैसे लिखते हैं? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को। आगे देखिए, इन दोनों का लघुत्तम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भाग इस पे दो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कर दिया, क्या बचा? साइन स्क्वायर का 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कर दिया, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं? एक बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है? अंडर हटाना है। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या अपने साइन थीटा, इसका वर्गमूल क्या होगा? साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा और कॉस इसका वर्गमूल कॉस थीटा। अब यहाँ के हमारे दरवाजे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, क्योंकि हमें मान तो टेन थीटा कॉट थीटा का निकालना है। क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे? इस 1 का मान क्या लिखा जा सकता है? इसको वापस लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि यहाँ अंडर हटाने के लिए सब डाटा करना पड़ा था। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा का वैसा रहने दो, साइन थीटा कॉस थीटा। वो बंद कर लो, बंद कर, इसको खोल के देखिए बात। अब इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अर्थात इसके साथ एक बार ये लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया। हमें ये पता है कि साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? साइन थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा, नीचे ऑलरेडी क्या है? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है?
टेन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को कॉट थीटा LHS बराबर RHS क्लियर। अब बैठा नहीं था। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, उसमें टाइम देखना 26 40 मिनट तक का तो वीडियो बना सकता हूँ। ये 40 मिनट मतलब ये उतारना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ये 80 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि आधा समय आपको उतारने में लगता है, वो वाला समय मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। तो मच्छर मच्छर मत कर, मगरमच्छ। 8वां सवाल है, चलिए 8वां है 10। ये जो वीडियो लिखे होते हैं अल्फा बीटा होता है, ठीक है नहीं? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन cot alpha plus कॉट अल्फा प्लस cot beta कॉट बीटा बराबर 10 अल्फा और 10 बीटा। नई किताब में देखो, नहीं खोल के देखने रात में नहीं मिली रात लाइट में देख लेता हूँ, पता चल जाएगा। रात में वाला मॉडल कौन सा सवाल है? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा 10 अल्फा 10 बीटा, यही तो है। टेन अल्फा और 10 बीटा, ये सवाल तो ये देख लेते हैं आगे देखिए। इसके बीच में गेयर होगी। हाँ ये देखिए, कुछ नहीं पर अल्फा बीटा देख के आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि आप मूर्ख बन जाओ, जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हो, जरूरत कहाँ है। ये अलग तरीके से मूर्ख क्यों बना रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। गणित तो मतलब ये है कि वैसे भी मूर्ख हम बन जाते हैं, इसीलिए तो आधे से ज्यादा बच्चे गणित पे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। LHS सबसे पहले किसको लो, LHS को। 10 को कैसे लिखा जा सकता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस ये 10 इसको भी साइन बीटा अपॉन। यहां देखो ये बहुत सारे आएंगे, अभी घबरा जाओगे आप, मैंने सिर्फ इसको चेंज किया है। क्लियर? ये बटा वाला जो बटा है ना, ये लंबा खींच दिया। क्लियर? यहां देखिए कॉट को कैसे लिखा जा सकता है, कॉस अपॉन साइन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये ए है तो यहाँ ए ही आएगा, बीटा नहीं आएगा। प्लस कॉट को किसे लिखा जा सकता है, बीटा को कॉट बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब पहले तो इसको सॉल्व करना है, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो मैन अंडरलाइन ये अपॉन ये वाला है, ठीक है ना, बराबर। ये वापस अंडरलाइन, कॉस ए और कॉस बी का लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। इससे ये कर दिया, क्या बचा, कॉस बीटा। साइन ए और कॉस बी का क्या करूं, गुणा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस इस कॉस से ये कॉस कर दिया, क्या बचा, कॉस कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर? इसी प्रकार इन दोनों का लघुत्तम लेना है, अपॉन के नीचे क्या करना पड़ेगा, अपॉन। इन दोनों का लघुत्तम क्या है, साइन अल्फा और साइन बीटा।
साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, क्या बचा? साइन बीटा, इसका गुणा करो साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस इसका भाग इस पे दो, साइन बीटा कट गया, क्या बचा? साइन अल्फा और कॉस बीटा। ये आ गया। अब जो अपॉन के नीचे अपॉन रह नहीं सकता है, इस वाली संख्या को क्या कर देंगे? पलट देंगे। पर इसको है ऐसा कैसा लिख दो पहले, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा इनटू, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो ये ऊपर चली जाएगी, साइन अल्फा और साइन बीटा तो ऊपर अपॉन ये नीचे, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। हाँ, इससे क्या, ये क्या हो गया? कट गया, दोनों सेम है। कैसे? देखिए, साइन है कॉस बी, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, कॉस है साइन बी, मतलब ये संख्या नहीं, संख्या क्या है? बराबर। ऊपर नीचे कट गई, क्या बचा ऊपर? साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अल्फा अल्फा को साथ पे लिख दो, बीटा बीटा को साथ पे लिख दो, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको कैसे इसको क्या लिखेंगे? टेन अल्फा, और इसको टेन बीटा। LHS बराबर क्लियर? फोटो खींचना जरूरी है। 33 मिनट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? इसको क्या हुआ? ये बस हो गया आज के लिए। आज काफी है, बोलो। एक सवाल करवा दो एक करवा दूं सर, वो भी करवाना 28 का। वो कंपनी कॉपी में बता दूंगा। वो नहीं हो रहा था। और यहाँ पर लिख लीजिए। हाँ, इस सवाल में भी कुछ करेक्शन किया है, पता नहीं क्या है। सवाल चेक करना पड़ेगा, नई किताबों में देखना। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद देखिए सवाल क्या दे रखा है? प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। प्लस है ना, उसके पहले प्लस है ना, प्लस। नहीं, यहाँ पे बीच में बराबर है। यहाँ पे प्लस। अरे यहाँ पे यार। बराबर है, मेरी किताब में भी बराबर है। ये सही बराबर है सर, ये सही है। इक्वल चालू है। प्लस है, ये लो। बराबर नहीं, प्लस है। प्लस है बस, पूरा इसी का प्लस। ये तो और इससे और मिस्टेक की है, प्लस है। ये प्लस है क्या यहाँ पर? प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। हाँ, ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी देखो, इसमें सबकी इसमें दे रखा है साइन ऑफ कॉस प्लस साइन ऑफ कॉस में, तो इसमें कुछ बदलने वाला झंझट है ही नहीं, सीधे टारगेट पे आ जाओ। और इतना आसान नहीं है टारगेट, ये बड़ी बड़ी जोड़ आएगी, पर देखने में मेरे हिसाब से दिखने में सी बड़ी बड़ी, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ये पूरा एक पद है, ये एक पद है। संख्या पहले देखो, यहाँ अपॉन दे रखा है, मतलब एक पद ही है।
दूसरा अपॉन दे रखा है, दूसरा पद दिए, कितनी संख्या है, इसका मतलब दो ही संख्या है, कितनी है, दो। दोनों को जोड़ना है, क्योंकि बटा बटा एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब दो ही संख्या है। बोले इसमें उठपटांग कितना भी लिखा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें देखिए इसका लघुत्तम cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों इसका क्या हो गया, लघुत्तम। इसका भाग इसमें दो, cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इससे ये कट गया, बचा क्या, cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा से गुणा करो, cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर देखिए एक की जगह एक, इसको 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करो। ठीक है, अपने ही छोटी क्लासों में देखा होगा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1, फिर ये प्लस है तो प्लस, इसका गुणा इससे करो साइन थीटा, इसका 2 से गुणा किया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैसे के वैसे वापस। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा को हमने ये कर दिया, मतलब 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से क्या करना, गुणा करना। जैसे छोटी क्लासों में देखा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या करते हैं, a का स्क्वायर कर दिया, a और b का गुणा कर दिया, उसमें 2 का गुणा किया 2ab, b का b से गुणा कर दिया b स्क्वायर। ठीक यहाँ पर किया 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का गुणा किया, सूत्र वाले 2 से किया 2 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यानी कि इसके अंदर से कोई आपको रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा नजर आपको। अब यदि ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक, उस एक को मैं आगे ले रहा हूं, 1 प्लस 2 साइन थीटा। ये देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा का तो 1 प्लस 2 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, इस एक को आगे लिख दिया, ये वैसा वैसा क्लियर। अब यहां पर देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे वालों को छेड़ो ही मत, क्यों, सांड है, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, ये 2 कॉमन किया, 2 का भाग 2 में दिया 1, 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस्टेक 1 प्लस साइन थीटा। इसके इसके बीच में इंटू का निशान है, इसके बीच में भी इंटू का निशान है, मतलब ये संख्या क्या हो सकती है, कर सकती है। तो कितना आ गया ये 2 अपॉन, यहां से कितना बचा 2, नीचे कितना बचा कॉस थीटा। या इसे समझना, इसको मैं यूं लिख रहा हूं, 2 की जगह 2 इंटू 1 बटा लिख सकता हूं, 2 का गुणा 1 से क्या वापस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, 2 की जगह 2 1 बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। LHS बराबर RHS। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब आज के लिए कितने सवाल हुए अपने, 9, कितने 9। आपको घर जाके और कुछ करना ही नहीं है, नहीं कुछ करना नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, पकड़ना तो पड़ेगा ना। आपको सिर्फ ये करना है कि सवाल आपके दिमाग में, पहली कोशिश तो ये करना कि घर जाके बिना देखा देखी करना है। ये वाले आपके घर जाने के पहले ये सब फोटो में भेज दूंगा, क्लियर, ये आपके घर पे आ जाएंगे। अब सीधी बात ये है कि आप बिना देखा देखी करना, जहां यदि आप रुक रहे हो तो तब हेल्प ले लेना। रोज के रोज सवाल कर दिए, जिसने ये सोचा, जैसे कि पुष्पेंद्र ने ये सोचा, मैं पुष्पेंद्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
ऑन द रिकॉर्ड, इसलिए बाकी मैं तेरा नाम देता पर लूंगा नहीं। क्लियर? तो आपको करना ये है, इन सभी 9 सवालों को घर पे जाके वापस कर देना है। रोज के इतने कितने सवाल करो, 6 नंबर आपके 4 दिन में पक्के। क्लियर? जाके वीडियो देख लेना, वो कल भेजूंगा।